पितृपक्ष में भूल कर भी ना खाए। इन 4 सब्जी को भूल कर भी घर में ना बनाए। इससे लगता है भयंकर श्राप। पितृ हो जाते हैं क्रोधित, बर्बाद कर देते हैं घर को। जी हां दोस्तों, ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कही है। जिस घर में पितृपक्ष में ये खाना बनाया जाता है, तो वो घर बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। आइए जानते हैं विस्तार से। जय गुरुदेव दोस्तों। हर हर महादेव। पितृपक्ष पूरे 16 दिन का होता है। 29 सितंबर से शुरू हो चुके पितृपक्ष में पूर्वजों को तर्पण दिया जाता है। भाद्रपद माह की पूर्णिमा से लेकर अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक इस पक्ष को माना जाता है, जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और श्राद्ध कर्म किया जाता है। क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा है, पितरों की प्रसन्नता बेहद जरूरी है और इनके प्रसन्न होने से जीवन में प्रगति होती है। पितृपक्ष के दौरान होने वाले श्राद्ध कर्म की वजह से कुछ चीजों को खाने की मनाही है। इन चीजों को खाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 1, चने की दाल को खाने की मनाही। जी हाँ दोस्तों, पितृपक्ष में चने की दाल का सेवन गुरु ग्रह को खराब करता है। इससे व्यक्ति के जीवन में धन हानि के साथ साथ मान सम्मान हानि भी होती है। यही वजह है कि चने की दाल पितृपक्ष में खाने से नौकरी पर भी कष्ट मंडराता है। पितृपक्ष के दौरान चने का सत्तू, मिठाई या दाल से बने दूसरे फूड्स को खाना मना किया गया है। दोस्तों, नंबर 2, कच्ची चीज बिल्कुल ना खाए। पितृपक्ष में इससे नकारात्मक शक्तियां घर में बढ़ती है। इसी से मानसिक तनाव, घर का माहौल बिगड़ता है और बात बात पर लड़ाई झगड़ा घर में होने लगता है। ना चाहकर भी दुख का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, नंबर 3, चने की दाल के साथ ही दूसरी दालें जैसे मसूर, उड़द को भी पितृपक्ष में खाने से मना किया गया है। इससे भी पितृ क्रोधित होते हैं। साथ ही इन मसालों को खाने की भी मनाही है, जैसे जीरा, राई, सरसों के बीज जैसे मसालों को पितृपक्ष में खाने से मना किया गया है। काला नमक भी पितृपक्ष में भूल कर भी ना खाए, क्योंकि शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है पितृपक्ष में। दोस्तों, नंबर 4, खाना और सब्जी तो आप रोज बनाते ही होंगे, तो इन सब्जियों से बनाएं दूरी। पितृपक्ष के दौरान खीरा, करेला, सरसों का साग, अरबी, चुकंदर, शलजम, गाजर, मूली, सूरन और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों को खाने की मनाही की गई है। दोस्तों, नंबर 5, तामसिक भोजन से रहें दूर। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के 16 दिनों में तामसिक भोजन जैसे मीट, मछली, अंडे, लहसुन, प्याज को खाने मना किया गया है। वहीं शराब का सेवन भी वर्जित है। दोस्तों, नंबर 6, पितृपक्ष में भूल से भी इन चीजों का दान मत कीजिएगा, क्योंकि इससे भयंकर तबाही आ सकती है। पितृपक्ष पितरों का पक्ष कहा गया है। इस दौरान घी अगर कोई आपसे मांगने आए तो उसे माना कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के मांगने आते हैं, जिससे वो आपके घर की सुख और समृद्धि को चुरा सके। वह आपको खुश देखकर जलते हैं। इसलिए अगली बार कोई घी मांगने आए तो कह देना, हम तो घी ही नहीं खाते, क्योंकि वैसे ही मना करोगे तो उस आदमी को बुरा लगेगा और वो फिर आपका शत्रु बन जाएगा। आपको देखकर बुरी शक्ल बनाएगा, जिससे आपका मूड खराब हो सकता है। दोस्तों, नंबर 7, पितृपक्ष में देरी से उठने को भी दरिद्रता का सूचक माना गया है। कृष्ण भगवान इसके बारे में एक कथा भी सुनाते हैं कि जिस घर में जो गृहिणी घर में देरी से उठती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, तो उस घर का सत्यानाश हो जाता है। यही उस कहानी में बताया गया है। क्योंकि पितृ इन दिनों में ये चाहते हैं कि आप सुबह उठे और पीपल में जल देवे और मंदिर जाके शिवलिंग पे जल चढ़ाए, क्योंकि इन दिनों में वो धरती पर वह आपकी एक्टिविटी को नोटिस करते हैं और इसी अनुसार वो आपको फल या श्राप देते हैं। इसलिए उनके श्राप के योग्य ना बने। पितृपक्ष में अपनी आदतों को सुधार कर उन्हें प्रसन्न करे, जिससे वो आपको धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति का आशीर्वाद तो देंगे ही, और आपकी ढाल स्वरूप में रक्षा भी करेंगे। जय गुरुदेव दोस्तों। इस जानकारी को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे गलतियां ना करें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद मित्रों। हर हर महादेव।